अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मद्दाहाने दरबार नबविया, हद नज़र तक नजर आने वाले सामिईन, दूर और करीब से सुनने वाले मुहिब्बान रसूल और अपने घरों से समाअत फरमाने वाली हमारी मोहतरम माएँ और बहनें और बेटियां, आइए सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, मंबए तजल्लियात व अनवार, साहिब असरार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तग़ज़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रात, तंदीम पैगामे हक के ज़ेर एहतमाम आज का ये शानदार इजलास अपने दौरे शबाब पे पहुंच चुका है। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब पूरी शान सदारत के साथ रौनक स्टेज है। शाहनशी पे उलमाए किराम का एक बड़ा मजमा मौजूद है। मेरे बाद आप हजरात को बड़ी फसीह बलीग, आलिमाना और नासिहाना तकरीर मुलाहज़ा फरमानी है और मौजू भी ऐसा जो वक्त का अहम तरीन तकाजा है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपके मेहमान खतीब आए तो पूरी दिलजमी के साथ आप बैठे और उनका खिताब मुलाहज़ा फरमाएं। इसलिए कि लोगों ने बदनाम मुझे कर रखा है कि मेरे बाहर लोग भाग जाते हैं। मैं आपका घर का हूं, आपका भाई हूं। जब आप याद करेंगे मैं आपके लिए हाजिर हूं। जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि मेरे बाद जो मेहमान खतीब आएंगे उनके लिए आपको बैठना है। अगर चाय पीने जाना है तो चले जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं तकरीर कर लूंगा, लेकिन जब मेहमान खतीब आए तो सब के सब यहां मौजूद रहें ताकि उन्हें किसी तरह का एहसास न होने पाए। एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज
जिस जमाने में हम लोग सांसें ले रहे हैं, तारीख का रोशन तरीन और तारीख तरीन दौर है। रोशन तरीन भी है और तारीख तरीन भी है। रोशन तरीन इस माना में कि इंसान कभी पैदल चलता था, कभी गधों पे चलता था, कभी ऊंट और घोड़ों पे चलता था, आज हवाई जहाज पे सफर कर रहा है। रोशन तरीन इस माना में कि कभी अपनी बात कहने के लिए दूसरे शहर अपने मकतूब को भेजने के लिए महीने लगते थे, आज सेकंड भी नहीं लगता है। रोशन तरीन इन माना में कि दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने दोस्त या अहबाब और रिश्तेदारों को देखने के लिए आंखें तरस जाती थी, और आज ये आलम है कि जैसे ही मोबाइल का बटन क्लिक किया बात भी कर रहे हैं, चेहरा भी देख रहे हैं। एक भाई हिंदुस्तान में है, दूसरा पाकिस्तान में है, एक भाई हिंदुस्तान में है, दूसरा अमेरिका में है, एक भाई हिंदुस्तान में है, दूसरा यूरोप में है, एक दोस्त हिंदुस्तान में है, दूसरा अरब में है। जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे बात कर सकते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि वो सामने बैठे हुए हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। रोशन तरीन इस माना में कि कभी लोग झोपड़ियों में रहते थे, आज बालाखानों में रहते हैं, मार्बल की बने हुए मकानात में रहते हैं। रोशन तरीन इस माना में कि गर्मियों की झुलसाती हुई धूप में निकलने के बाद पसीना खुश्क करने के लिए हमारे पास हाथ के पंखे के अलावा कुछ नहीं था, आज हम एसी और कूलर के साए में रहते हैं। रोशन तरीन इस माना में कि पहले लोग एक वक्त का खाना खा लेते थे, बहुत होता था, आज तो ये आलम है कि 3 वक्त खाना भी खाते हैं और दरमियान में भी बार बार चाय और दूसरे लवादिमात हमारे सामने रहते हैं। रोशन तरीन इस माना में कि जिंदगी की सारी आशाइशें हमारे पास मौजूद हैं, और तारीख तरीन इस माना में कि अखलाक की गिरावट है, तारीख तरीन इस माना में कि बेहयाई आम है, तारीख तरीन इस माना में कि मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है, तारीख तरीन इस माना में कि गीबत चुगली आम हो चुकी है, तारीख तरीन इस माने में कि अखलाकी अक़दार का जनाजा निकल रहा है, तारीख तरीन इस माना में कि इत्तिहामात की बौछार की जा रही है, तारीख तरीन इस माना में कि कायनात की सबसे अजीम शख्सियत को भी ऐसी शबी में पेश किया जा रहा है कि उससे खराब शबी कोई नहीं हो सकती है। तो ये जमाना रोशन तरीन भी है, तारीख तरीन भी है। दुनियावी एतबार से रोशन तरीन है, रूहानी एतबार से तारीख तरीन है, ईमानी एतबार से तारीख तरीन है, अखलाकी एतबार से तारीख तरीन है। पूरी दुनिया में एक हवा चल गई है, इस्लामफोबिया की हवा, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ। पूरी दुनिया में एशिया से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, हर जगह ये लहर, ये जहरीली लहर चल रही है। जिसको जो आता है इस्लाम के खिलाफ बक देता है, कुरान के खिलाफ बक देता है, उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ बक देता है, यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी हज़ासराई करने लगता है। अभी जो वाकयात हुए कौन नहीं जानता है। अभी हिंदू संत रामगिरी ने जो बकवास की थी, मुसलमानों के दिलों पे चरके लगाए थे, वो जख्म अभी मुंदबिल नहीं हो पाया। कि यति नरसिंहानंद ने वो हर्जा कराई की है और अपनी कम्युनिटी का वो सबूत दिया है कि तारीख में उसकी नजीर नहीं मिलेगी। लेकिन मुसलमानों, ये कोई नई बात नहीं है। इस्लाम एक कामिल मजहब है, हमारा कुरान कामिल तरीन किताब है, हमारी शरीयत कामिल तरीन शरीयत है, हमारे पैगंबर कामिल तरीन रसूल हैं।
नाक़िदों ने, दुश्मनों ने, इल्जाम लगाने वालों ने, मुआजिदीन ने, मुखालिफीन ने हर तरह से नबी की सीरत को खंगाला है, कुरान मजीद की आयत को खंगाला है, इस्लामी शरीयत के एक उसूल को हर जाविये से देखा है, कुछ नहीं मिला तो इल्जामात की बौछार करना शुरू कर दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, अल्लाह ताला को हुक्म से आपके जद्द अमजद ने आपका नाम मोहम्मद रखा था। जब कबीले के लोगों ने पूछा कि रईसे मक्का, आपने अपने पोते का क्या नाम रखा है, तो उन्होंने कहा कि अपने पोते का नाम मैंने मोहम्मद रखा है। लोगों ने कहा कि यह छूता नाम है, इससे पहले यह नाम कभी ना सुना गया, ना किसी ने रखा। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने अपने पर्दाए हमद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम छुपा कर रखा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की शब में हजरत आमना की आगोश में आए तो अल्लाह ताला ने इसका ज़ुहूर फरमाया है और आपके जद्द अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल पर इल्क़ा फरमाया है। आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरा दिल कहता है, मेरा विद्वान कहता है, मेरी फरासत बातिनी कहती है कि मेरे पोते का नाम बड़ा रोशन होने वाला है, हर जगह तारीफ की जाएगी, अरब से लेकर अजम तक उसकी तारीफ का गुलगुला होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दिल पर इल्का किया, आपका नाम मोहम्मद, आपका नाम मोहम्मद। लेकिन ये काफिर नबी के कैरेक्टर को देख लिया, नबी के किरदार को देखा, नबी के चाल चलन को देखा, नबी की हयात मुक़द्दसा के एक एक पहलू को देखा, नबी की जिंदगी के शब और रोज को देखा। कहीं झोल नजर नहीं आया, जहां भी देखा सच्चे नजर आए, सादिक नजर आए, अमीन नजर आए, निहायत पासदार नजर आए, इफ़्फ़त के पैकर नजर आए, शराफत का मुजस्समा नजर आए और निजाबत का पैकर जमील नजर आए। कुछ नहीं बन पड़ा तो मोहम्मद की जगह मुजम्मम कहने लगे। लेकिन क्या मेरे रसूल की अज़मत कम हो गई? अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने कैसे मेरे जिक्र को बुलंद किया? खामोश सहाबाए किराम थे। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे खुद कहा है कि मैंने तुम्हारा जिक्र ऐसे बुलंद किया कि जहाँ मेरा नाम है वहाँ तुम्हारा नाम है, जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तुम्हारा नाम लिया जाएगा। चुनांचे हम देखते हैं कि जन्नत के पत्तों पर मुस्तफा का नाम है, खुदा का भी नाम है। हम देखते हैं लोहे महफूज के पेशानी पर खुदा का नाम है तो मुस्तफा का भी नाम है। अर्श आदम की पेशानी पर खुदा का नाम है तो मुस्तफा का भी नाम है। हम देखते हैं सोफे आदम में खुदा के नाम के साथ साथ मुस्तफा का भी नाम है। सोफे नूह में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम है। सोफे इब्राहिम में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम है। सोफे मूसा में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम, तौरेत में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम, ज़बूर में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम, इंजील में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम, कुरान में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम, कलेमा में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम, नमाज में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम, अजान में खुदा के नाम के साथ मुस्तफा का नाम। ऐ नमाज तो ज़कीरता, जहां मेरा जिक्र किया जाएगा महबूब आपका भी जिक्र किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन से लेकर अर्श तक, अर्श से लामका तक, सिदरा में, बैते मामूर में, लोहे महफूज के पास, हमिलाने अर्श, करूबियान, सबके सबकी जबान पर मुस्तफा का जिक्र पाक है। और मुस्तफा का जिक्र ऐसा है कि जमीन व आसमान में 24 घंटे मुस्तफा का जिक्र गर्दिश करता रहता है। कोई लम्हा भी जमीन का ऐसा नहीं गुजरता कि मेरे मुस्तफा का जिक्र नहीं किया जाए। इस वक्त कहीं अजान हो रही है, तो कहीं नमाज हो रही है, कहीं तिलावत हो रही है, कहीं दरूद पढ़ा जा रहा है, कहीं कलमा पढ़ा जा रहा है। 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता है कि मेरे मुस्तफा का जिक्र ना किया जाए। तो अल्लाह ताला ने मुस्तफा के जिक्र को कायनात की धड़कनों में समो दिया है। हर वक्त मुस्तफा का जिक्र जमील हो रहा है। ये कुत्ते जिनके बाप दादा का पता नहीं, वो क्या नबी की अज़मत को घटाएंगे? मक्के के सारे कुफ्फार मिल गए, नबी की अज़मत को घटा ना सके। बार बार इनकी कोशिशें होती है कि शायद इस तरह नबी की
तौहीन करके नबी की शान को घटाया जाए, मगर उनके अजमत का परचम तो आसमान की बुलंदियों पर लहरा रहा है। मुस्तफा की मोहब्बत तो हर आले ईमान के दिल की धड़कनों में शामिल है। अरे आले ईमान क्या, आले ईमान का तो मामला यह है कि जान की जरूरत हो तो मुस्तफा के नाम पे जान दे सकते हैं, औलाद की जरूरत हो तो औलाद दे सकते हैं, मकान की जरूरत हो तो मकान भी कुर्बान कर सकते हैं। उरवा इब्न मसूद सुलह हुदैबिया के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। वापस जाते हैं तो कुरैश के लोगों से कहते हैं, लोगों मोहम्मद से जंग मत करना, मैंने मोहम्मद के साथ ऐसे जानेसारों का मजमा देखा है कि मैं रोम के बादशाह के पास गया, ईरान के बादशाह के पास गया, बसरा के बादशाह के पास गया, हबशा के बादशाह के पास गया, सनानीदे अरब के पास गया, मगर जैसा अदब मुस्तफा के मानने वाले मुस्तफा का करते हैं, कोई दूसरा अदब का वो पहलू मुझे नजर नहीं आया। मैंने देखा कि मोहम्मद जब वदू करते हैं तो उनके सहाबा उनके वदू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथ में लेकर अपने चेहरे पर मल लेते हैं, और जिसको नहीं मिलता वो उनके हाथों को अपने हाथ में मलता है, जिसको मिला है और अपने रुखसात पे मल लेता है। जो अपने नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, क्या उन्हें नुकसान पहुंचने देंगे? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने इश्क और मोहब्बत का वो मुजाहिरा पेश किया है कि तारीख में उसकी नतीज नहीं मिलती। ये तो अहले ईमान है, ये तो नबी की गुलामी का कलादा अपनी गर्दन में डालने वाले हैं, ये तो जानिसाराइन मुस्तफा है। अगर तासुब की ऐनक हटाकर लोगों ने देखा तो गैर मुस्लिम को भी कहना पड़ा कि ऐसी शख्सियत पूरी कायनात में पैदा नहीं हुई थी। अमरीकी मुसन्निफ, अमरीकी तारीखदां, जो रियाजियात का भी माहिर है, फलसफे में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है, माहिर कानून भी है, तारीख पे जबरदस्त गहरी नजर भी है, उसका नाम है माइकल एच हार्ट। उसने 1978 में किताब लिखी जिसका नाम है दी 100। दुनिया की 100 शख्सियतों का नाम उस किताब में लिखा, और ये वो 100 शख्सियतें हैं जिसने आलम इंसानियत पर गहरा असर डाला है। 100 मुअस्सिर तरीन शख्सियतें तारीख इंसानी की। वो यहूदी है, मुसलमान नहीं है, अमेरिका का रहने वाला है। 100 मुअस्सिर तरीन शख्सियतों के बाद वो किताब लिखता है, यहूदी है, हजरत मूसा को मानने वाला, लेकिन पहला नाम हजरत मूसा का नहीं लिखता। पहला नाम जो लिखता है वो हम सब के आका मौला हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिखता है। तीसरा नाम हजरत ईसा का लिखता है। 15वें नंबर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिखता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले नाम लिखने की वजह यह बतलाई कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख इंसानी पर जितना गहरा असर डाला है किसी और ने नहीं डाला है। उस किताब में सिर्फ नबियों का तस्करा नहीं है, उस किताब में बड़े बड़े इंजीनियरों का तस्करा है, बड़े बड़े साइंसदानों का तस्करा है, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों का तस्करा है, दुनिया के बड़े बड़े कानूनदानों का तस्करा है, दुनिया के बड़े बड़े माहिराने तिब का तस्करा है, और दुनिया के बड़े बड़े मजहबी कायदों का तस्करा है। इन तमाम बड़े इंसानों में सबसे पहला जो नाम आता है वो हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है। ये माइकल एच हार्ट मुसलमान नहीं है, नबी का मानने वाला नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, कुरान पे ईमान लाने वाला नहीं है, एक यहूदी है मगर बेलाग तबसरा करता है। तो ये कहना पड़ता है कि मोहम्मद जैसा ना कोई पैदा हुआ है ना कभी क़यामत तक पैदा होने वाला है। ये अभी यति नरसिंहानंद ने जो बकवास की है, इतनी दिल आज़ार कुन है कि जिसने भी सुना उसका दिल पाश पाश है। हम तो आले ईमान है ना, हम तो कलमा पढ़ने वाले, हम नबी के गुलाम, उनके नाम पे गर्दन कटवाने वाले हैं।
जो गैर मुतासिब गैर मुस्लिम थे उन्होंने भी इस कर्ब को अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया है। खैर आज ये खबर मिली कि उसे हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा नहीं है कि किसी भी हिरासत में लिया जाए। आज के इस अजीमुशान स्टेज से हमारा मुतालबा ये है, यूपी के वजीर आला से भी हम दरखास्त करते हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी दरखास्त करते हैं, और अपने भारत के सदर जमहूरिया से भी हमारी दरखास्त है कि ऐसी सख्त तरीन सजा दी जाए कि आज के बाद किसी इंसान के अंदर ये जुर्रत पैदा ना हो कि किसी मजहब के मानने वालों के बारे में कोई भी बकवास करे, बल्कि ऐसा कानून बना दिया जाए कि आज से ये दरवाजा बंद हो जाए। हम सिर्फ इस्लाम ही की बात नहीं करते, अपने रसूल ही की बात नहीं करते। हमारा मजहब तो इस्लाम है, हमारे कुरान ने ये तालीम दी है, वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म। ये कुफार जिन चीजों की इबादत करते हैं उनको बुरा मत कहना, वरना अंजामे कार यह भी हो सकता है कि तुम्हारे खुदा को बुरा कहें दुश्मनी के बिना पर, उन्हें पता भी ना चले। तो हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि इनके बातिल खुदाओं को भी बुरा मत कहना और गाली मत देना। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, हमारी जबान पे ताले हमारे इस्लाम ने लगा दिए हैं, हमें आदाब इख्तिलाफ भी बतलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई ने बाइबिल का भी मुताला किया है, तमाम मज़ाहिब के बारे में मालूमात रखता है और उनकी शख्सियतों के सारे किरदार हमारे सामने हैं। मगर हम ये कहते हैं सबका एहतराम किया जाए, किसी के बारे में कुछ ना कहा जाए, कुछ ना कहा जाए, और ये फित्तों का दरवाजा बंद हमेशा के लिए कर लिया जाए। अरबाब इख्तिदार से हमारा ये भी मुतालबा है कि इस बात की भी जांच हो कि इस तरह की जो खुराफात बकी जा रही है, कहीं गैर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वह बैरूनी ममालिक की दसीसाकारियां तो नहीं है। हिंदुस्तान जिस तेजी के साथ तरक्की की राह पे गामजन है, तो जाहिर सी बात है हर आदमी हिंदुस्तान का हामी तो नहीं है। कितने ममालिक ऐसे भी हैं जिनको हिंदुस्तान की ये तरक्की रास नहीं आ रही है। लिहाजा सीबीआई के जरिए जांच करानी चाहिए कि ये जो बकवास करने वाले लोग हैं, जांच की जाए कहीं उनका कनेक्शन बैरूनी ममालिक से तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि इसके जरिए हिंदुस्तान में फितना पैदा किया जाए, हिंदुस्तान की मोहब्बत के माहौल को खत्म किया जाए। हम मोहब्बत वाले इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहब्बत वाले पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं, मोहब्बत की किताब कुरान मजीद पर ईमान रखने वाले हैं। और हिंदुस्तान में हमारे जो वली आजम हैं, हमारे कायद आदम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, वो मोहब्बत के सफीर बनकर हिंदुस्तान में आए। हमारा काम है हिंदुस्तान में मोहब्बत की गंगा और जमुना बहाना, लिहाजा हम सब इसी बिना पर कर रहे हैं, वरना हम भी मुंह में जबान। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दलाइल के अंबार हमारे पास हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का अमन पारा पारा ना होने पाए, इसलिए अपनी जबान को लगाम दिए हुए हैं। बस ये चाहते हैं कि इस सिलसिला को खत्म किया जाए और इतना सख्त कानून बनाया जाए, इतने सख्त तरीन हुदूद बना दिए जाए और तादीरी हुदूद कायम कर दिए जाए कि हिंदुस्तान में किसी को मजाल ना होने पाए कि किसी भी मजहब के अकाबिर के बारे में कोई दुश्मनाम तराजी कर सके। वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हमारा मजहब रहमत का मजहब है, प्यार का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, भाईचारे का मजहब है। अभी स्टेज के बैनर पर मेरी निगाह पड़ी, हजरत वालिद गिरामी का कता निगाह पर आया। मेरा मसलक मोहब्बत है, मोहब्बत मेरा मजहब है सबकी खैर खाई। हम तो सबकी खैर खाही चाहने वाले हैं। हमारा खुदा सबका रब, जो खुदा को माने उसको भी पानी देता है, जो खुदा को ना माने उसे भी पानी देता है।
जो खुदा का कलमा पढ़े उसे भी रोशनी देता है, जो खुदा को गाली दे उसे भी रोशनी देता है, जो खुदा के सामने रोजाना अकीदत का सर झुकाता है उसके लिए भी हवा चलाता है, और जो खुदा के फरमान से गुरेजा है उसके लिए भी हवा चलाता है। सूरज की रोशनी सबके लिए है, दरिया का पानी सबके लिए है, अब्र बारा का फैजान सबके लिए है, जमीन से उगने वाले गल्ले सबके लिए हैं, जमीन का फर्श सबके लिए है, आसमान का शामियाना सबके लिए है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, चांद की चांदनी सबके लिए है, सितारों का नूर सबके लिए है, हवाओं का जखीरा सबके लिए है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, कायनात में रुबूबियत का फैजान आम कर दिया है, सब उसके फैजान रुबूबियत से फैज़याब हो रहे हैं। हमारा नबी रहमतुल्लिल आलमीन है, तमाम कायनात के लिए अल्लाह ने उसे रहमत बनाकर भेजा है। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ अरब वालों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए भी रहमत नहीं है, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। काफिरों के लिए भी रहमत है, मोमिनों के लिए भी रहमत है, अरबियों के लिए भी रहमत है, अजमियों के लिए भी रहमत है, काले के लिए भी रहमत है, गोरे के लिए भी रहमत है। वो माशअल्लाह का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ऐ बाबू, हमने तमाम कायनात के लिए आपको रहमत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले, नबी की जिंदगी पर उंगली उठाने वाले, नबी की सीरत तो पढ़कर देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तो उनकी सीरत क्या है। मोहब्बत का जैसा माहौल मुस्तफा ने पैदा किया, प्यार की जुगशील जैसे अपने कलमाते तैयबा से मेरे मुस्तफा ने बहाई है, उल्फत के जैसे चार सूरत मेरे मुस्तफा ने उगा दिए है, उसकी तारीख पूरे आलम इंसानियत में नहीं मिलेगी। लामिसाल कारनामा है मेरे मुहक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोस्तों से प्यार करने वाले तो सब होते हैं, तारीफ करने वालों से मोहब्बत का इजहार करने वाले सब होते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक बढ़ाने वाले सब होते हैं, लेकिन जो गाली दे, जो कत्ल के दर पे हो जाए, जो रास्ते में कांटे बिछा दे, जो सर पे कूड़ा फेंक दे, बड़ा से बड़ा नस्तालीक किस्म का संजीदा और शरीफ आदमी भी उसके लिए दुआएं खैर करके देखे तो हम देखेंगे कैसा होता है। बड़ा से बड़ा शरीफ आदमी भी अगर रास्ते में जा रहा है, कसदन उसको ऊपर कूड़ा फेंक दिया जाए तो उसका पैमाना सबले लबरेज हो जाएगा और शराफत के जामे से वो बाहर आ जाएगा। और मेरे मुस्तफा का किरदार देखो, मेरे मुस्तफा का कैरेक्टर देखो, मेरे मुस्तफा के अखलाके आलिया को देखो, मेरे मुस्तफा के रहमतुल्लिल आलमीन के शाकार को देखो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा मोहब्बत का दरिया बहाते हुए जा रहे हैं। प्यार के बोल बोलने वालों से सब लोग प्यार करते हैं, मगर जो आपके ऊपर पत्थर बरसा रहा है उससे प्यार करके दिखलाए तब माने कि आप इंसान हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ताइफ में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिगड़े हुए इंसानों को सुधारने के लिए जा रहे हैं। पत्थर के सामने झुकी हुई पेशानी को खुदा के सामने झुकाने के लिए जा रहे हैं। जमीन के नशेब में घुटी हुई फिजाओं में जीने वालों को अर्श के लामतनाही फिजाओं की सैर कराने के लिए जा रहे हैं। जहन्नम के दरवाजे पे खड़े हुए लोगों को जन्नत की वसतों में ले जाने के लिए जा रहे हैं। शैतान के पंजे इस्तिबदाद में फंसे हुए लोगों को रहमान के साये आतफत में ले जाने के लिए जा रहे हैं। तागूत की बंदगी में शरीक होने वालों को अल्लाह की बंदगी का दर्स देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में क्या मिलता है? पत्थरों की बारिश की जाती है। इतने पत्थर बरसाए गए कि पूरा कदम मुबारक लहूलहान हो गया। वापस आने लगे।
तो कदम मुबारक में इतने जख्म थे और इतने खून बहे थे कि जब हज़रत बिलाल या हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा आपके नाले मुबारक उतारने लगे तो बड़ी मुश्किल से उठती, इसलिए कि खून से चिपक गई थी। हुजूर थक कर बैठ गए। ताइफ के कुछ लौंडे आकर आपके बाजू थाम कर फिर उठाते हैं, और जब मुस्तफा आगे बढ़ते हैं तो फिर मत्थर मारना शुरू कर देते हैं। बोलो, अगर आपके साथ ये जुल्म और सितम किया जाए तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? दुनिया का मोहब्बत का दर्स देने वाले बड़े बड़े अफराद आ जाए, मुझे जवाब दे कि ऐसे जालिमों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। और दुनिया का मिजाज ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। पूरा मस्जिद वुस्ता जल रहा है, यह क्या हो रहा है? फिलिस्तीन वीरान हो रहा है, यह क्या हो रहा है? गजा की ईंट से ईंट बजा दी गई, यह क्या हो रहा है? जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच हर जगह नजर आ रहा है। राह में दुनिया से खत्म हो गया, मोहब्बत का जनाजा उठा दिया गया है। मगर आओ देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा किरदार पेश करते हैं। आप ये सोचते होंगे कि नबी के पास ताकत नहीं थी, नबी के पास कुव्वत नहीं थी, नबी के पास इंतकाम लेने की सलाहियत नहीं थी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आने के लिए चलते हैं। रास्ते में शाम का वक्त हो जाता है। आपके पास मलकुल जबाल आता है जो पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ता है। ताइफ की बस्ती कुछ ऐसी है कि दाएं तरफ भी पहाड़ है, बाएं तरफ भी पहाड़ है, बीच में ताइफ की बस्ती है। वो मलकुल जबाल आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं पहली बार आपकी बारगाह में शरीक हुआ हूँ। आपके ऊपर जो जुल्म सितम किया गया है, या रसूल अल्लाह, आलम मलकूत को जलाल आ गया है, फरिश्तों ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। ताइफ की ये बस्ती है, दो पहाड़ों के दरमियान है। आप इशारा फरमा दें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं, सारे ताइफ तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मलकुल जबाल, मैं रहमत बनकर आया हूँ, जहमत बनकर नहीं आया हूँ। मैं बद्दुआ के लिए नहीं आया हूँ, दुआ का पैकर बनकर आया हूँ। फिर दस्ते मुबारक उठाते हैं और खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि एक बार सिर्फ जबान हिलाने की देर है, मलकुल जबाल दोनों पहाड़ों को मिला देते, पूरा ताइफ तबाह बर्बाद हो जाता। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत का कैसा बर्ताव करते हैं। इस पैगंबर को लिटेरा कहा जाए, जुल्म और सितम करने वाला ऐसे पैगंबर को कहा जाए। मेरे मुस्तफा जब मक्के में रहे तब भी मोहब्बत का बर्ताव किया है, और जब मदीने में गए और फातिहाना शान के साथ मक्के में आए तब भी मोहब्बत का बर्ताव किया है। आप सब मानने वाले हैं, मुस्तफा के नाम पे मरने और मिटने वाले हैं। मैंने वाकया बयान किया, आप मान लेंगे कि हदीस की किताबों में है, सीरत की किताबों में है, आपका ईमान है। मगर जो मुसलमान नहीं वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो सीधे कह देंगे कि किसने देखा कि फरिश्ता आया, हम नहीं मानते इस बात को। चलो तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, लेकिन जो सब ने देखा उसे तो मानोगे। मक्का जहां मुस्तफा पैदा हुए, मक्का जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आदे तिफली गुजारा, मुस्तफा ने जहां रयाने शबाब में कदम रखा, मुस्तफा ने जहां अपने उम्र शरीफ के 53 साल गुजारे हैं, उस मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वो तारीखी वाक़या जुमले याद कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं, शब हिज्जत है। काश शान अक़दस से बाहर आए, खाने काबा के ऊपर निगाह पड़ी, कहा कि अरे मक्का, तू मुझे जान से ज्यादा अजीज है। अगर तेरे रहने वाले और तेरे साकिनार और बाशिंदे मेरे ऊपर ये जुल्म सितम ना करते और मजबूर ना करते तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। आंखों में आंसू भरे हुए, दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मक्का छूट रहा है, काबा छूट रहा है, मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम इस्माइल की यादगार छूट रही है। जहां मैं पैदा हुआ वो इलाका छूट रहा है, मेरी मज़बूम छूट रही है।
बड़े कर्ब के साथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना आए। कैसे कैसे अदवार से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब के असहाब मक्का मुअज़्ज़मा से गुजरे हैं, वो तारीख के सारे वाक़ियात आपके सामने होंगे। यही मक्का है जहां आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंका गया, यही मक्का है जहां आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, यही मक्का है जहां आपको मुजम्मम कहा गया, यही मक्का है जहां आपको साहिर कहा गया, काहिन कहा गया, मजनून कहा गया, यही मक्का है जहां आपको गालियां दी गई, यही मक्का है जहां शेब अबी तालिब में 3 साल तक आपको महसूर किया गया, यही मक्का है जहां आपका मुकाता किया गया, यही मक्का है जहां आपके लिए असह हयात तंग कर दिया गया। यहां तक कि ये आलम हो गया कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे की आलम में है। एक कमीना शख्स जाता है, ऊंट की ओट लेकर आता है, गिलादतों से भरी हुई ओट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पे डाल देता है। और उस वक्त तो हद हो गई, जबकि मक्का के लोगों ने एका कर लिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद का काम तमाम कर देना है। रात का सन्नाटा छा गया है, तमाम कबाइल के नौजवान तलवार लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस का मुहासरा किए हुए हैं कि सुबह के वक्त जब मोहम्मद बाहर निकलेंगे सब यह बारगी आपके ऊपर हमला करके आपका काम तमाम कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब मक्के से मदीना हिजरत करके चले जाओ। कितने मसाइब का जमाना है, आपके सहाबा के साथ क्या सलूक किया गया। ये बिलाल हैं, ये सुहैब हैं, ये खब्बाब हैं, ये अम्मार हैं, ये यासिर हैं, ये उनकी मां सुमैया हैं। कैसा जुल्म सितम हद्दाद के साथ किया गया कि जब पढ़िए और सुनिए तो मालूम होता है कि कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। हिजाब मुकद्दस की तपती हुई गर्मी है। आज तो वहां का माहौल बड़ा खुशगवार हो गया है, दरख्त भी लगा दिए गए हैं, एसी का अंबार लगा हुआ है। मगर इस मौसम में भी जो लोग उम्रा करके आए हैं तो बतलाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तसव्वुर कीजिए आज से 1400 साल पहले के मंजर का। हिजाज का रेगिस्तान है, मालूम होता है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है, महसूस होता है कि जमीन से आग का लावा उबल रहा है। दोपहर का वक्त है, गर्मी का जमाना है। ऐसे आलम में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुष्ट को नंगा करके पत्थर पर लिटा दिया जाता है और उसके सीने पर पत्थर की 2 सील रख दिया जाता है और कहा जाता है कि मोहम्मद के दीन को छोड़ लो, अल्लाह की इबादत छोड़ लो। हजरत बिलाल है कि उनकी जबान से सिर्फ एक जुमला निकलता है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। जितना जुल्म किया जाता है उनकी आवाज बुलंद होती चली जाती है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। बेहोश होते हैं और जब होश आता है तो फिर जबान पर अल्लाह का नगमा नजर सुनाई देता है। दूसरे सहाबा के साथ भी यही किया जाता है। हजरत सुमैया है हरम शरीफ में, कुए अमान है वो, दारुल अमन है वो। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह इसे शहर अमन बना दे। उसकी हुर्मत का पासो लिहाज तो कुफार भी उस जमाने में करते थे, मगर यही हरम शरीफ में है कि हजरत सुमैया तवाफ के लिए आई है। अबू जहल वर्षा मारता है नाप के नीचे और हजरत सुमैया गिरती हैं, शहीद हो जाती हैं। इस्लाम की राह में शहीद होने वाली ये सबसे पहली खातून है। सुन के इन मजालिम के बारे में, अगर इस जुल्म करने वालों पर कोई फतह पा जाए तो उनके साथ क्या सलूक करेगा। आज तो दुनिया का मिजाज ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, गोली का जवाब बम से दिया जाए, आम बम का जवाब मिसाइल से दिया जाए, आम मिसाइल का जवाब एटम बम से दिया जाए, हाइड्रोजन बम से दिया जाए। अगर एक फौजी किसी का मार दिया जाए तो उनकी पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। दुनिया का मिजाज यही है ना। सिर्फ आमने की बात आज की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में बैठकर
चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, अमन का प्रचार करने वाले, और मामला यह है कि शैतान से भी बढ़कर ये हैवान सिफत नजर आते हैं, सफाक नजर आते हैं, जालिम नजर आते हैं। अमन किसका नाम है? मोहब्बत किसका नाम है? खुलूस किसका नाम है? उल्फत किसका नाम है? माफ करना किसको कहते हैं? आओ मदीने की सरजमीन पर देखो। मक्के से मुस्तफा जाते हैं मदीने, मदीने में भी वहां चैन से रहने नहीं दिया जाता है। मक्के से बार बार चढ़ाई की जाती है। कभी गज़वाए बद्र होता है, कभी गज़वाए उहद होता है, कभी दूसरी जंगें होती हैं। फिर वो मंजर भी आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब मैंने तुम्हें खुली हुई फतह दे दी है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साम के साथ मदीने से चलते हैं, मक्के आते हैं। मक्के पर आपको फतह हासिल हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेरे हरम में खड़े होते हैं तो सारे जालिम निगाहों के सामने हैं। आप पे कूड़ा फेंकने वाले भी मौजूद हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी मौजूद हैं, आपको पागल दीवाना कहने वाले भी मौजूद हैं, आप पर शायर और शायर का इल्जाम लगाने वाले भी मौजूद हैं, आपको मुजम्मम कहने वाले भी मौजूद हैं, आपको कत्ल करने की साजिश करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजमे पर निगाह डालने के बाद पूछते हैं, ऐ लोगों तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? दुनिया के बड़े बड़े अमन का प्रचार करने वाले हुक्मा और ममालिक के सरबराहों से पूछा जाए, बोलो ऐ अमन की बातें करने वालों, अगर तुम्हारे ऐसे दुश्मनों को तुम्हारे सामने कर दिया जाए तो तुम उनके साथ क्या सलूक करोगे? दुनिया की हर अदालत कहेगी ऐसे जालिमों को माफ नहीं किया जाएगा, सबको तहत कर दिया जाए। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला सुनो, फरमाते हैं जाओ मैंने सबको आजाद कर दिया, सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। तो सबने देखा है ना, जितनी तारीख किताबें हैं, मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, गैर मुस्लिमों ने, मुस्तशकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पर जितनी भी किताबें लिखी हैं, सब में यह वाकया मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को माफ कर दिया है। ये कौन है? देखो हिंद चली आ रही है, यही वो हिंद हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा के कलेजे को चा किया था, सीने को चा करके कलेजा निकाला था, एक एक उंगली को तराशा था, धागे में पिरोकर अपने गले का हार बनाया था, सीने को चा करके कलेजा निकाला था, कलेजे को चबाना चाहा, निकल ना सकी तो उगल दिया, इसीलिए हिंद जिगर खार कहा जाता है। दुनिया में बड़ा से बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा से बड़ा मोहब्बत करने वाला है, बड़ा से बड़ा मेहरबान सिफत आदमी है, बोलो अपने चचा के साथ ऐसा सलूक करने वालों को कोई माफ कर सकता है? लेकिन गई हिंद आती है हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये वहशी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद करने वाला यही आदमी है। जब मक्का फतह हुआ, हुजूर ने फरमाया कि वहशी को जहां पाना मार डालना। भाग जाता है ताइफ। ताइफ से एक वफ्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाला था। लोगों ने कहा कि वहशी अब तेरी जान की खैर नहीं है, जैसे ही किसी मुसलमान की निगाह में आया तुझे मार दिया जाएगा। उनके नबी ने तेरे लिए ऐलान कर दिया है, बस एक सूरत रह जाती है, जा मुस्तफा के पास, मुस्तफा के पास जाकर माफी मांग ले, तुझे माफ कर दिया जाएगा। मुस्तफा का तरीका यह कि वो जो सफीर के साथ जाता है, वफ्द के साथ जाता है, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते, माफी मांगने वालों को कत्ल नहीं कराते। वो कौन थे? वो काफिर थे। वो कौन थे? मुस्तफा के दुश्मन थे। वो कौन थे? मुस्तफा पर इल्जाम लगाने वाले लोग थे, मगर मिजाज मुस्तफा को जानते थे। ये जानते थे कि ये बहुत खलीक हैं, बड़े माफ करने वाले हैं, बड़े मेहरबान हैं, रऊफ रहीम हैं। कहते हैं वहशी जा। हुजूर के पास वहशी आते हैं।
हुजूर ने देखा, फरमाया आंता वहशी, तू ऐसी है? तभी जबान से कहा कि या रसूल अल्लाह मैं वैसी हूं। हुजूर की निगाहों में गज़वा उहुद का सारा मंजर आ गया। चचा की लाश सामने आ गई, कटा हुआ सीना सामने आ गया, तराशी हुई उंगलियां सामने आ गई, चचा का जो मुसला किया गया था वो जैसे अनवर सामने आ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहा कि तू ही ने मेरे चचा को शहीद किया था। कहता है या रसूल अल्लाह आप जो कह रहे हैं सच, इस्लाम कबूल करने के लिए आया। हुजूर ने कहा कलमा पढ़ ले, लेकिन एक बार का ध्यान देना, मेरे सामने कभी मत आना, मेरे सामने मत आना। यानी ये कहना चाहते हैं कि जब तू आएगा मेरे सामने तो मुझे चचा की याद आ जाएगी। है दुनिया में कोई ऐसा इंसान जो इतना जुल्म में सितम करने वालों को भी माफ करे? पूरी कायनात में, पूरी तारीख इंसानी में हज़रत आदम से लेकर आज तक सिर्फ एक शख्सियत गुजरी है जिनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इतने बड़े जालिमों को भी माफ कर दिया है, जिसने मोहब्बत का दरिया बहाया है, जिसने प्यार की नहरें जारी की हैं, जिसने खुलूस का दर्स दिया है, जिसने गाली देने वालों को भी मोहब्बत का जाम पिलाया है, जिसने बुरा कहने वालों को दुआएं दी हैं, जिसने पत्थर बरसाने वालों को अपने सीने से लगाया है, जिसने मुखालिफत करने वालों को अपने प्यार से, अपना दोस्त से बनाया है, सिर्फ एक जात है जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसके बारे में आका अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रहमत का जैसा मुजाहिरा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ना किसी ने किया है, ना क़यामत तक खुदा की कसम कोई कर सकता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का खास मिजाज था। कैसे कैसे दुश्मनों को माफ किया है। ये कौन है? ये इकरमा इब्न अबू जहल है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ दी है। अबू जहल का बेटा इकरमा नबी की दुश्मनी में पेश रहने वाला था। बाप का भी वही आलम, बेटे का भी वही आलम, मगर नबी की बारगाह में आकर कहता या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूं। तो नबी ने फरमाया पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सीने से लगा लिया है। ये कौन है? ये खालिद इब्न वलीद हैं। ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों को फतह मिल चुकी थी, मगर जंग का पासा पलटने वाले यही खालिद इब्न वलीद हैं। जब पहाड़ के उस तरफ से एक फौजी टुकड़ी लेकर आए हैं मुसलमानों पर, वो जबरदस्त हमला किया है कि मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई, यहां तक कि मुसलमानों की तलवारें अपने ही मुसलमान भाइयों के खून से रंगीन होने लगी हैं। ये वो जंग है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक जख्मी हुए। ये खोद की कड़ी चुभ गई थी, खून बह रहे थे, रुक नहीं रहे थे। हजरत सैयदा फातिमा चटाई को जलाती हैं, उसकी राख रखती हैं, पानी से धोती हैं, तब किसी तरह जाकर ये जख्म में भरने का नाम लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदाने मुबारक इसी जंग में शहीद हुए हैं। और इसके जिम्मेदार कौन थे? ये इकरमा इब्न अबू जहल, अबू जहल के बेटा इकरमा। लेकिन जब नबी की बारगाह में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह माफ कर दीजिए, हल्का इस्लाम में दाखिल होने के लिए आया हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी माफ करते हैं और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लेते हैं। ये कौन है? ये अबू सुफियान है। ग़ज़वा उहुद के काफिरों के सिपाहसालार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में पेश थे। लेकिन जब मक्का फतह होया तो अल्लाह के नबी की बारगाह में वो भी आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम कबूल करना चाहता हो। मुस्तफा कहते हैं जा तुझे भी माफ है। और यही नहीं कि तुझे माफ किया जा रहा है, बल्कि फरमाते हैं मन दखला दार अबी सुफियान कामना आमिना, जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे भी अमान दे रहा है। वाह 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 वाह।
तारीख बोल, तेरे सफात में कोई और शख्सियत है जो मोहम्मद मुस्तफा के मद्दे मुकाबिल में रखी जा रही है? तारीख अपनी ज़बान बेज़बानी में ऐलान करती है कि नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की हर शान बेनज़ीर है, उसी तरह आपकी शान रहमत भी बेनज़ीर है। आपका कोई जवाब नहीं नजर आता। आज उस मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अगर मुस्तफा चाहते तो मक्के के एक एक काफिर को खत्म करा देते। मुस्तफा चाहते तो पूरे ताइफ को हलाक और तबाह बर्बाद कर देते। एक बार चंदे सहाबा आए रसूल की बारगाह में, कहा कि या रसूल अल्लाह, हम लोग के साथ जो रहा है आप मुलादा फरमा रहे हैं, कोड़ों की ज़रब लगाई जा रही हमारी पुश्तों पर, असए हयात तंग कर दिया गया है हमारे लिए, जमीन पे लिटाकर पत्थर की भारी भारी सिले हमारे सीने पर रख दी जाती है, आग के अंगारों से हमारे बदन को दागा जाता है, समाजी मुकातिया और बाइकाट हमारा कर दिया गया है। या रसूल अल्लाह, इन जालिमों के लिए बद्दुआ कर दीजिए। लेकिन हुआ क्या, जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दर में कहरो गदब बनकर नहीं आया, मैं क्यों इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगू, बशर हैं, बेखबर हैं, क्यों तबाही की दुआ मांगू। फिर अपना दस्ते मुबारक उठाते हैं और दुआ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानते नहीं हैं। अभी ये जानते हैं कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, अभी ये जानते हैं कि ये अबू तालिब के भतीजा हैं, अभी ये जानते हैं कि ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अभी ये जानते हैं कि आमना के लख्ते जिगर हैं। ये नहीं जानते कि ये अल्लाह के महबूब आजम हैं, ये नहीं जानते कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये नहीं जानते कि खातिमुन नबीयीन हैं। जब इनकी निगाहों से पर्दे हट जाएंगे, हकीकत बेनकाब हो जाएगी, तो पुकार उठेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने जो दुआएं हिदायत की थी, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया। एक जमाना वो था कि ताइफ की सारी बस्ती मुस्तफा के दुश्मन थी, आप पे संगबारी की थी। एक जमाना वो भी आया कि पूरे ताइफ में एक भी काफिर नहीं रहा, पूरा का पूरा ताइफ हल्का बगोश इस्लाम होकर मुस्तफा का गुलाम बन गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को तलवार के जोर से नहीं फैलाया है, तीर से इस्लाम नहीं फैला है, जंगों के जरिए इस्लाम नहीं फैला है, जुल्म सितम के जरिए इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के अखलाक के जरिया फैला है। इस्लाम फैला है तो कुरान की मोहब्बत की तालीमात के जरिया फैला है। इस्लाम फैला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाकी आलिया के जरिया फैला है। जो लोग इस्लाम पे इतराज करते हैं कि इस्लाम ताकत के बलबूते पर फैला है, इस्लाम जारहियत के जरिया फैला है, इस्लाम उग्रवाद का दर्स देता है, इस्लाम ताकत के बलबूते पर फैला है, वो बतलाएं कि इस्लाम किसकी ताकत के बल पर फैला है। कहने वालों ने कहा उमर की ताकत, उमर की कुव्वत, उमर की तलवार, उमर के कोड़ों से फैला है। मगर इस पर भी गौर किया है कि उमर को किस ताकत ने इस्लाम के कदमों पे लाया। हजरत उमर तो जब हल्का बगोश हुए थे, उससे पहले तो सिर्फ 39 मुसलमान थे, दबे कुचले मुसलमान, गरीब मुसलमान, बज़ाहिर पसमादा मुसलमान, अपने शिकम पे पत्थर बांधने वाले मुसलमान, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए अक्सर मुसलमान। किस ताकत ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम का गिरविदा बना दिया? वो कुरान की ताकत थी, कुरान की ताकत थी। हजरत उमर तो चले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने के बुरे इरादे से घर से निकले हैं, गजब की चिंगारियां आंखों से निकल रही हैं, चेहरा तमतमाया हुआ है, नंगी तलवार हाथ में है, चले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के काशाने अक़दस की तरफ रुक करके। रास्ते में हजरत नुआइम से मुलाकात हो जाती है। कहते हैं उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि मोहम्मद के कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ। वो कहते हैं अपने घर की तो खबर लो। कहा कि मामला क्या है? कहा कि तुम्हारी बहन और बहनोई हल्का बगोश इस्लाम हो गई है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुना, आपके दीन का नाम सुना, उनके अपने बहनोई और भाई के हल्का बगोश इस्लाम का नाम सुना, उनके घर का रुख करते हैं। वहाँ जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। एक सहाबी रसूल कुरान की तालीम दे रहे थे। जब देखा
कि उमर आए हैं, वो जाकर छुप जाते हैं, कुरान के औराक को छुपा दिया जाता है। हजरत उमर घर के अंदर जाते हैं, कहते हैं अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? कहा कि कुछ तो नहीं पढ़ रहे थे। कहा कि नहीं, मैंने कुछ आवाज़ सुनी है, कुछ तिलावत तुम कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। मारना पीटना शुरू कर दिया अपने बनोई को, अपनी बहन को भी जद्दोकुब करना शुरू कर दिया। जख्मी हो गए, मगर किसी तरह हल्का बगोश इस्लाम होने से मुनहरिफ होने के लिए तैयार न हुए। उमर गौर करने लगे, ये मेरा बहनोई है, ये मेरी बहन है, वो बहन जो सख्त जबान में कभी मेरे से गुफ्तगू नहीं की, आज इसका रंग क्यों बदला हुआ है? मैं जितना जुल्म करता चला जा रहा हूं, उसके बदन से खून का जो कतरा टपक रहा है, गोया लहू के कतरे से एक आवाज आ रही है, हम मुतफा के जामे मोहब्बत से मस्त हैं। ये वो नशा नहीं जिसे उतोशी उतार दे। न जाने ये कैसा नशा है, न जाने कैसा खुमार चढ़ा हुआ है, न जाने ईमान का कैसा जायका है। वो कहती है, अच्छा ये बतलाओ, जो तुम पढ़ रहे थे वो हमारे सामने पेश करो, हम भी पढ़ना चाहते हैं। आपकी बहन कहती है, नहीं तुम नापाक हो, तुम कहीं गुस्ताखी ना कर दो। हजरत उमर कहते हैं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत फातिमा जो आपकी बहन थी, कुरान के औराक को सामने रखती है, सूरह ताहा सामने आती है। हजरत उमर की निगाह पड़ी, ताहा मा अंदलना अलैकल कुरान दशका तस्करतन लिमन यख्शा। कुरान की आयत सामने आई, पढ़ते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, और दिल की धड़कन धड़कन कह रही है, मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े फसहाए अरब को हमने सुना है, बड़े बड़े शोरा का कलाम हमारी समाज से गुजरा है, खुतबा की तकरीरें हमने मुलाहजा की हैं, मगर ये चीज़ें दिलगरस्त की कैफियत रखने वाला कलाम है। कहते हैं कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता, यकीनन खुदा का कलाम है। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मोहम्मद कहाँ होंगे? लोगों ने कहा दारे अरकम में होंगे। हजरत बिलाल दारे अरकम रुक करते हैं, दरवाज़ा बंद है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम के अंदर सहाबा कराम को तालीम दे रहे हैं। दारे अरकम के दरवाजे पे दस्तक होती है, एक सहाबी झांक कर देखते हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह, उमर आया है, हाथ में नंगी तलवार है, गैदो गदब में डूबा हुआ है। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, अगर अच्छे से इरादे से आया है तो उसका इस्तकबाल, बुरे इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। दरवाजा खोला जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक बढ़ाते हैं, उनका गरीबान पकड़कर कहते हैं, उमर किस इरादे से आए हो? उमर का जलाल खत्म हो जाता है, गैदो कदब का शोला सर्द पड़ जाता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुसलमान होने के लिए आया हूं। हुजूर फरमाते, कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा है, सहाबा किराम ने इतने जोर का नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया है कि जैसे लगता है कि मक्के की वादियां गूंज उठी है, दस्तो जबल उठते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जालिमों, कहते हो कि उमर की तलवार से इस्लाम फैला है, मुझे बतलाओ वो कौन सी तलवार थी जिनके जरिया उमर इस्लाम के कदमों पर आए हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तलवार थी, वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो फौलाद की तलवार नहीं थी, वो इंसान के हाथ में काम करने वाली तलवार नहीं थी, वो अखलाक की तलवार थी, वो मोहब्बत की तलवार थी, वो प्यार की तलवार थी, वो रहमत की तलवार थी, वो बेहतरीन किरदार की तलवार थी, वो कुरान की आयत की तलवार थी। या और ये आयत की तलवार जो है, ये काफिर को नहीं काटती, कुफ्र को काटती है, ये दलों को नहीं काटती, जलालत में डूबे हुए दिलों को काट कर हल्का बगोश इस्लाम करा देती है। इस्लाम दीन रहमत है। हर मुसलमान का यह फरीजा बनता है कि अपने अखलाक के जरिए दुनिया को बतला दिया जाए कि हम रसूलुल्लाह जो रहमतुल लिल आलमीन है उनके मानने वाले हैं। हमारा दीन रहमत का दीन है, हमारे रसूल पैगंबर रहमत है, हमारा खुदा रहमानो रहीम है। लिहाजा अपने किरदार के जरिया रहमत के ऐसे जाम छलका दे कि पूरा आलम इंसान का जो प्यासा है वो इस जाम से लबरेज हो जाए और हर तरफ अमन और मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए।
मुसलमान अपने किरदार को साफ सुथरा बनाए। वाह वाह वाह। अगर पाकीज़गी के आला मंजिल तक मुसलमान पहुंच जाएंगे तो दुनिया की किसी गुस्ताख के अंदर ये कुव्वत नहीं होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या हमारे दीन की शान में या हमारे कुरान की शान में बकवास करे। वो हम गुनाहगारों को देखकर नबी की सीरत का जायजा लेते हैं। हमें ऐसा बन जाना है कि दुनिया देखेगी तो कहे कि मोहम्मद के मानने वाले जब इतने पाकीज़ा किरदार है तो मोहम्मद कितने पाकीज़ा किरदार। वाह वाह वाह। मोहम्मद के गुलाम का अखलाक कितना बुलंद होता है तो उस पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक कितना बुलंद होगा। हमारी सीरत को देखकर लोग हल्का बगोश इस्लाम हो जाएं। सहाबा की किरदार ये था, असहाब मुस्तफ़ा के जिधर से गुजर गए, आंखें मिलाई और मुसलमान कर गए। यही किरदार हमें अपने अंदर पैदा करना है ताकि हमारा किरदार इस्लाम का मुबल्लिग बन जाए, हमारी इस्लाम की दाई बन जाए और हमारी सीरत व किरदार को देखकर लोग हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग तशरीफ रखें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। बस बहुत जल्द उनका खिताब होने वाला है। आप लोग उनका पुरमग़ज़ हकीमाना और नासिहाना और फसीह बली खिताब मुलादा फरमाए। इंशाअल्लाह आपके दिल में मोहब्बत रसूल की एक नई चमक पैदा हो जाएगी। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना नसीर साहब क़िबला नसीर सिराजी मद्दज़िल्लहुन नूरानी से बड़ा ही नसीहत आमेज़ सबक आमोज़ खिताब हम तमामी हजरात समाअत कर रहे थे। देखिए, जो हजरात किसी ज़रूरत के तहत जा रहे हैं तो जल्दी अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर जलसा गाह में तशरीफ़ लाएं। अभी हमारे और आपके दरमियान हमारे मेहमान खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना जलालुद्दीन अमजदी साहब जो कि कचौछे मुक़द्दसा से तशरीफ़ लाए हैं, अनकरीब ज़ेब स्टेज होंगे। और इनके अलावा आले रसूल शहज़ादे हुज़ूर फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी, उनकी भी तशरीफ़ आवरी होगी। आप तमामी हजरात पूरे सुकून और वक़ार के साथ बैठे रहें कि खुदा ने चुन के रखा है, मुबारक नामे नामी है। खुदा ने चुन के रखा है, मुबारक नामे नामी है। हबीबे किब्रिया वल्लाह वो ज़ाते गिरामी है। हबीबे किब्रिया वल्लाह वो ज़ाते गिरामी है। और तेरी दरगाह मरजा है मुसलमानान आलम का। तेरी दरगाह मरजा है मुसलमानान आलम का। ये चीनी है, ये हिंदी है, ये मिस्री है, ये शामी है। और ये यौमे फतह मक्का है, ये यौमे फतह मक्का है। मुआफी आम है सबको, दिले अतहर में गुस्सा है न जज्बा इंतकामी है। दिले अतहर में गुस्सा है न जज्बा इंतकामी है। अब आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे हसीन आरिफी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं।